देन आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रीडिंग इज फन। यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसके आंसर हमें बताने हैं। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहते हैं। देन हाउ कैन वी राइट आंसर। द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट बिकॉज ही कैन वॉक across the desert even on a hot afternoon, although the sand burns, but it does not bother him. He can walk over every comfortably. यानी कि जो कैमल है उसको इसलिए शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं क्योंकि वो रेगिस्तान में गर्मी में भी यानी कि धूप में भी चल सकता है, वो मीलों तक दूर चल सकता है, और वो मिट्टी अगर गर्म हो उसमें भी चलता है, मगर फिर भी उसको बॉदर यानी कि परेशानी नहीं होती है और वो आराम से चलता है, इसलिए उसको शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हाउ मेनी वीक्स कैन अ कैमल स्टोर फूड इट इन हम्प्स, यानी कि जो कैमल है वो अपने हम्प में कितने वीक तक अपने फूड को स्टोर कर सकता है। देन हाउ कैन वी राइट आंसर। अ कैमल कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इन इट्स हम्प, यानी कि जो कैमल है वो 2 वीक्स तक फूड जो है वो हम्प में स्टोर कर सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द कैमल ईट इन द डेजर्ट, यानी कि जो कैमल है वो डेजर्ट में क्या खाता है, यानी कि रेगिस्तान में वो क्या खाता है। देन हाउ कैन वी राइट आंसर। अ कैमल यूजुअली ईट्स थॉर्नी बजीज इन द डेजर्ट, यानी कि जो कैमल है वो डेजर्ट में जो कांटे वाले बजीज होते हैं वो खाता है। देन नेक्स्ट इज चूज द राइट आंसर, यानी कि हमने यहाँ पे ऑप्शन के साथ कुछ क्वेश्चन दिए, उसमें से जो सही आंसर हो उसको हमें चूज करना है। देन उसमें फर्स्ट इज नेम द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि शिप ऑफ द डेजर्ट कौन है, तो आंसर क्या आएगा कैमल। तो यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है कैमल वो आंसर होगा। देन नेक्स्ट है नेम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल का राजा कौन होता है, तो आंसर क्या आएगा लायन। देन नेक्स्ट है द फीट ऑफ द कैमल आर थिक एंड पफ्ड, तो जो कैमल के फीट होते हैं वो कैसे होते हैं, थिक एंड पेप्डेड, यानी कि उसके जो फीट होते हैं वो थिक होते हैं एंड पेडेड, यानी कि नीचे की ओर से वो सॉफ्ट जैसे होते हैं। देन नेक्स्ट है देयर आर नो रिवर्स और लेक इज, आंसर क्या आएगा डेजर्ट, कि जो डेजर्ट होते हैं वहाँ पे रिवर और लेक्स नहीं होते हैं। देन नेक्स्ट है एट अ टाइम अ कैमल कैन ड्रिंक, तो जो कैमल है वो एक ही टाइम में कितना पानी पी सकता है, तो आंसर क्या आएगा 200 बॉटल्स ऑफ अ वाटर। देन नेक्स्ट है अ कैमल स्टोर इट्स फूड इन इट्स, यानी कि जो कैमल है वो अपना फूड कहाँ पे स्टोर करता है, तो आंसर क्या आएगा हम, तो जो कैमल है वो अपना फूड हम्प में स्टोर करता है। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज इज वर्ड बिल्डिंग, मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम विदिन द गिवन वर्ड्स, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, यानी कि हमें यहाँ पे जो वर्ड्स दिए उसमें से जितने वर्ड्स हो सकते हैं वो हमें बनाने हैं। जैसे कि 1 हमें डन करके दिया है, तो फर्स्ट दिया है रोरिंग, तो उसमें से कौन कौन से वर्ड बनाए हैं, इन, रैन, रोर, तो ऐसे हमें यहाँ पे जो भी वर्ड्स दिए उसके जितने हो सके वो वर्ड्स हमें बनाने हैं। यहाँ पे फर्स्ट हमें वर्ड दिया है फ्रोनिंग, तो उसके मैंने वर्ड्स बनाए हैं फ्रोन, ओन, विंग, तो ऐसे ही आपको ऐसे वर्ड्स बनाने हैं। देन नेक्स्ट क्या वर्ड दिया है ब्लिंकिंग, तो मैंने क्या वर्ड्स बनाए हैं ब्लैंक, लिंकिंग, किंग। देन नेक्स्ट वर्ड दिया है वंडरिंगली, यानी कि अद्भुत, तो इसके कैसे वर्ड्स बनेंगे वंडर, रॉन्ग, रिंग, तो ऐसे ही आपको भी आपकी बुक में ऐसे जो वर्ड्स दिए हैं उसके ऐसे वर्ड्स बना के फिलअप करना है। देन नेक्स्ट है मैच द पिक्चर विद द वर्ड्स गिवन बिलो, यानी कि हमें यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं उसमें से जो हमें बिलो दिए हैं उसमें से जो सही वर्ड्स हो वो हमें लिखना है। तो जो हम यहाँ पे जो फर्स्ट पिक्चर दी है वो किसकी है, मेन यानी कि जो मुंह के आसपास के जो सारे बाल होते हैं लायन में उसको क्या कहते हैं, मैन।
देन नेक्स्ट ये जो बिलो दिया है वो कौन सा है, उसको क्या कहते हैं, पाँव। देन नेक्स्ट ये बिलो दिया है उसको क्या कहते हैं, हूफ। तो जो घोड़े यानी कि जो हॉर्स होता है उसके नीचे की ओर क्या होता है, हूफ। देन नेक्स्ट ये क्या है, बीक, बीक यानी कि चोंच। देन नेक्स्ट ये बिलो कौन सा दिया है, फीट का। ये यानी कि जो कैट के जो मुंह के पास में जो ऐसे छोटी छोटी मूंछ होती है उसको क्या कहते हैं, विस्कर्स। देन ये फिश के पीछे का हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, फिन। और ये जो एलिफेंट के दांत होते हैं उसको क्या कहते हैं, टस्क। ऐसे ही हमें यहाँ पे जो बिलो दी है उसके जो भी वर्ड्स में नाम आता हो वो हमें यहाँ पे लिखना है। देन नेक्स्ट है लेट्स राइट। लुक एट द गॉड्स इन द पिक्चर एंड राइट अबाउट देम। यानी कि हम यहाँ पे जो पिक्चर पे दिए हैं गॉड्स यानी कि बकरी, तो वो क्या कर रहे हैं पिक्चर रिलेटेड उस पे हमें बताना है। तो फर्स्ट में जो दो गॉड दिए हैं वो एक रिवर को पार कर रहे हैं, तो वो जो दोनों गॉड है वो जो नैरो ब्रिज है यानी कि जो नदी के ऊपर का जो ब्रिज है वो दोनों ही पार करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू गॉड्स आर कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, बोथ ऑफ देम वांट्स टू क्रॉस अ नैरो ब्रिज बट ओनली वन कैन क्रॉस इट। यानी कि यहाँ पे क्या है फर्स्ट पिक्चर में कि जो दोनों गॉड है वो दोनों ऑपोजिट साइड से आ रहे हैं और वो दोनों ही जो नैरो ब्रिज है उसको पार करना चाहते हैं, मगर उन दोनों में से कोई एक ही वो ब्रिज को पार कर सकता है। देन नेक्स्ट पिक्चर में क्या बताया कि जो दोनों गॉड्स है वो फाइटिंग कर रहे हैं क्योंकि दोनों को वो जो ब्रिज है वो क्रॉस करना है। तो यहाँ पे क्या सेंटेंस बनेगा, दे स्टार्ट फाइटिंग एज नो वन इज रेडी टू मूव बैकवर्ड्स। यानी कि जो दोनों गॉड्स है वो इसलिए फाइटिंग कर रहे हैं क्योंकि दोनों को ये जो नैरो ब्रिज है वो पार करना है, मगर आपको तो पता ही है कि दोनों में से कोई एक ही क्रॉस कर सकता है, इसलिए उन दोनों में से कोई भी जो है वो पीछे हटने के लिए रेडी नहीं है। तो ये हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो लास्ट पिक्चर में क्या बताया कि दोनों फिर पानी में गिर जाते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा, एज अ रिजल्ट बोथ ऑफ देम सीड एंड फॉल इनटू द रिवर। यानी कि वो दोनों गॉड्स है वो इसलिए गिर गए पानी में क्योंकि वो दोनों फाइटिंग कर रहे थे, क्योंकि दोनों में से एक भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, इसलिए दोनों फिर फाइटिंग करते हुए गिर गए क्योंकि दोनों को ही जो ब्रिज था वो पार करना था, मगर आपको पता है कि दोनों में से एक ही पार कर सकता है, इसलिए दोनों में से कोई भी रेडी नहीं हुआ पीछे हटने के लिए। फिर उन दोनों में फाइटिंग हुई, फिर दोनों ही जो रिवर है उसमें गिर गए। तो ऐसे हमें यहाँ पे जो पिक्चर बताए हैं उसके अकॉर्डिंग जो सेंटेंस हो वो हमें लिखना है। देन नेक्स्ट क्या है, टॉप 10 रीड दीज वर्ड्स अलाउड प्लेइंग अटेंशन टू देयर स्पेलिंग। यानी कि यहाँ पे जो भी हमें पैर में जो स्पेलिंग दी है उसमें से जो भी सेंटेंस बनते हो वो हमें बनाने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखा है, आई एंड आई। तो यहाँ पे दोनों की साउंड सेम है मगर दोनों के वर्ड्स जो है मीनिंग है वो डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे क्या है, आई, आई यानी कि मैं, और आई यानी कि जो हमारी आँख होती है वो। देन ये क्या लिखा है, वीक यानी कि हफ्ता, और ये वीक का मीनिंग क्या होगा, कमजोर। देन ये है इन, इन यानी कि अंदर, और ये इन का मीनिंग होता है होटल। देन ये है नो यानी कि नहीं, और ये नो का मीनिंग होता है जानना। देन इसका मीनिंग होता है नॉट यानी कि नहीं, और नॉट यानी कि गांठ। तो ऐसे हमें यहाँ पे जो दो पैर में वर्ड्स दिए हैं उसकी जो साउंड है वो दोनों सेम ही है, मगर दोनों के डिफरेंस यानी कि दोनों के जो मीनिंग होते हैं वो डिफरेंस बताए। यहाँ पे आगे क्या है, ऑफ, ऑफ यानी कि बंद करना, और यहाँ पे ऑफ दिया है। तो ऐसे दो हमें मीनिंग दिए हैं, ये है बाय, और यानी कि खरीदना, और ये है बाय। देन नेक्स्ट क्या है, ये है अवर, अवर यानी कि हमारा, और ये अवर का मीनिंग होता है घंटा। तो ये कौन सा वर्ड दिया है, नीड, नीड यानी कि आवश्यकता, और ये जो नीड का मतलब है गूंदना, आप जो आटा गूंदते हैं वो। देन नेक्स्ट है ये सी, सी यानी कि देखना, और ये सी का मीनिंग है समुद्र। देन ये का मीनिंग है हियर यानी कि यहाँ पे, और ये हियर का मीनिंग है सुनना। देन नेक्स्ट ये क्या है, 8, या 8 यानी कि जो 1 to 10 में 8 नंबर आता है वो 8 है, और यहाँ पे 8 यानी कि खाना।
देन ये 2 का मीनिंग होता है 2 नंबर, जो नंबर्स होते हैं उसमें 2 नंबर का जो नंबर है उसका स्पेलिंग बताए हैं। और ये जो 2 है वो बी के लिए 2 का वर्ड यूज होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बैक टू बैक मैंने सारे के सेंटेंस बताए हैं। फर्स्ट है आई गॉट माई राइट आईज चेक एट द हॉस्पिटल, यानी कि मैंने अपनी आईज हॉस्पिटल में चेक करवाने गया था या फिर गई थी। यहाँ पे 2 मीनिंग आ गए, आई यानी कि मैं, और यहाँ पे ये दूसरा मीनिंग आया आई यानी कि मेरी, आईज यानी कि आँख। देन नेक्स्ट है अवर एंड अवर, अवर यानी कि हमारा और अवर यानी कि घंटा। तो मैंने क्या सेंटेंस बनाए हैं, अवर रिलेटिव्स आर लाइकली टू अराइव इन एन अवर, यानी कि हमारे जो रिलेटिव्स है वो हमें, अवर यानी कि हमें एक ही घंटे में अराइव यानी कि लेने आ रहे हैं। देन नेक्स्ट है वीक एंड वीक, एक वीक का मीनिंग होता है सप्ताह और ये वीक का मीनिंग होता है कमजोर। तो मैंने क्या सेंटेंस बनाया है, माई फ्रेंड्स वॉज फीलिंग टू वीक एंड सिक टू अटेंड स्कूल इन अ वीक, यानी कि मेरा जो फ्रेंड है उसको सिक यानी कि बुखार आया है, इसलिए वो एक हफ्ते नहीं आएगा क्योंकि वो वीक यानी कि कमजोर है। तो यहाँ पे दोनों वीक का मीनिंग आ गया सेंटेंस में, एक वीक का मीनिंग था सप्ताह और एक वीक का मीनिंग था कमजोर। देन नेक्स्ट है नीड और नीड, नीड यानी कि किसी को ज़रूरत होना और दूसरे नीड का मीनिंग है गूंदना। माई यंगर सिस्टर नीड हेल्प टू नीड द डॉट, यानी कि जो मेरी सिस्टर है उसको नीड यानी कि ज़रूरत है और नीड यानी कि आटा गूंदने में। देन नेक्स्ट है इन, तो एक इन का मीनिंग होता है मे, इन यानी कि मे, और दूसरे इन का मीनिंग होता है होटल। द ट्रैवलर्स वेर रिलैक्सिंग इन द इन, यानी कि जो ट्रैवलर्स होते हैं वो रिलैक्स यानी कि आराम करने के लिए होटल में जा रहे हैं। देन नेक्स्ट क्या है सी एंड सी, एक सी का मीनिंग है दिखना और एक सी का मीनिंग है समंदर। तो मैंने क्या सेंटेंस बनाया है, आई कैन सी द वेस्ट सी फ्रॉम द टॉप फ्लोर ऑफ माई हाउस, यानी कि मैं अपने हाउस के टॉप फ्लोर से जो समंदर का वेस्ट है वो मैं देख सकता हूँ। देन नेक्स्ट क्या है नो यानी कि नहीं और नो यानी कि जानना। तो मैंने क्या सेंटेंस बनाया है, नो वन नोज द करेक्ट आंसर टू अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, यानी कि कोई भी नहीं जानता है कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। देन नेक्स्ट क्या है हियर एंड हियर, एक हियर का मीनिंग है यहाँ पे और एक हियर का मीनिंग है सुनना। तो मैंने क्या सेंटेंस बनाया है, यू कैन कम एंड सिट हियर टू हियर द स्पीच क्लियरली, यानी कि तुम यहाँ पे आओ और बैठो और सुनो कि यहाँ पे ये जो स्पीच है वो क्या है, क्लियरली यानी कि ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे 2 हियर का मीनिंग आ गया, हियर यानी कि यहाँ पे आओ और हियर यहाँ पे आके बैठो और सुनो। देन नेक्स्ट है नॉट और नो, तो यहाँ पे एक नॉट का मीनिंग है नहीं और दूसरे नॉट का मीनिंग है गांठ। तो मैंने क्या सेंटेंस बनाया है, आई डिड नॉट टाई द नॉट इन द क्लोथ, यानी कि मैं अपनी जो यहाँ पे हम गले में जो टाई पहनते उसकी मैं नॉट यानी कि गांठ अपनी क्लोथ्स पे नहीं बांध सकता। देन नेक्स्ट है 8, तो यहाँ पे 8 का मीनिंग है नंबर ऑफ 8 और 8 का मीनिंग है खाना। तो मैंने क्या सेंटेंस बनाया है, आई एट माई डिनर एट 8 o'clock लास्ट इवनिंग, यानी कि मैंने लास्ट इवनिंग में 8 बजे मैंने डिनर यानी कि खाना खाया था। देन नेक्स्ट क्या है ऑफ एंड ऑफ, एक ऑफ का मीनिंग है बंद करना और दूसरे ऑफ का मीनिंग है वो हम देख लेते हैं। प्लीज टर्न ऑफ द स्विच ऑफ द फैन, यानी कि प्लीज तुम ये जो स्विच है उसको बंद कर दो, यहाँ पे ऑफ का मीनिंग होता है बंद कर देना। देन नेक्स्ट है 2 and 2, एक 2 का मीनिंग है नंबर ऑफ 2 और दूसरे 2 का मीनिंग है बी। द 2 चिल्ड्रंस आर टू यंग टू गो टू द पार्क अलोन, यानी कि दोनों चिल्ड्रन है वो दोनों अकेले ही पार्क में जाने के लिए, यानी कि वो दोनों ही पार्क में जाने के लिए एलिजिबल है, यानी कि वो दोनों ही पार्क में जा सकते हैं।
तो यहाँ पे आ गया 2 का मीनिंग है नंबर ऑफ 2 और 2 यानी कि दोनों साथ में। देन नेक्स्ट है बाय एंड बाय, तो वो हम देख लेते हैं। नीता वॉज पासिंग बाय माई डेस्क व्हेन शी ग्रेट बाय मी, यानी कि जब हमारी छूटने की बारी आई, यानी कि एक दूसरे को अलग होने की बारी आई, तो वो दोनों ही पास में, वो मेरे पास में डेस्क के पास आई। तो ऐसे हमने यहाँ पे जो भी वर्ड्स देखे थे उसके सेंटेंस हमने ऐसे बता के देख लिया कि दोनों के साउंड सेम है मगर दोनों के जो वर्ड के मीनिंग होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, टीम टाइम। फाइंड आउट विच एनिमल्स लिव इन, यानी कि हमें यहाँ पे बताना है कि जो हमें वर्ड्स दिए हैं वो वर्ड्स में एनिमल्स है वो कहाँ पे रहते हैं, वो हमें बताना है। फर्स्ट है आइसी कोल्ड रीजन, यानी कि जो आइसी कोल्ड यानी कि जहाँ पे ठंड होती है वो वहाँ पे रीजन यानी कि क्षेत्र में कौन से एनिमल रहते हैं। तो फर्स्ट क्या आएगा, एनिमल लिविंग इन आइसी कोल्ड रीजन इंक्लूड प्योर बियर, पिजियन, आर्कटिक फॉक्स, स्नो लेपर्ड इटीसी। तो ये जो बियर, पिजियन, जो फॉक्स है वो सारे आइस कोल्ड रीजन में रहते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, हॉट वीट रीजन, यानी कि जो गर्मी वहाँ पे होती है वहाँ के क्षेत्र में कौन रहता है, एनिमल लिविंग इन हॉट वीट रीजन इंक्लूड फॉक्सीज, साइड विंडर्स, स्नेक, डग, ये जो सारे बीटल, ये जो सारे एनिमल्स होते हैं वो हॉट वीट यानी कि जो नीचे की गर्मी की गुफाएं होती है वहाँ पे रहते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, ड्राई हॉट रीजन। तो ड्राई हॉट रीजन में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं, एनिमल्स लिविंग इन ड्राई हॉट रीजन इंक्लूड कैमल्स, ग्राउंड, स्क्विरल्स, एंटेलोप इटीसी। तो ये जो सारे कैमल, स्क्विरल, ये जो सारे एनिमल्स होते हैं वो ड्राई हॉट यानी कि सूखी जो मिट्टियों की गर्मी वाली धूप में जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ये जो सारे एनिमल्स होते हैं वो रहते हैं। तो यहाँ पे हमें जो भी एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं वो हमें बताना है। तो ये हमने यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 में एक्सरसाइज के साथ यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 फिनिश करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।